brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। भले ही तेजस्वी यादव पटना से दिल्ली चले आए, क्योंकि उनका परिवार भी यहाँ दिल्ली आया हुआ है। हालांकि कहा जा रहा है कि 1 तारीख को यानी 1 दिसंबर को वो वापसी कर जाएंगे, क्योंकि विधानसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है। 1 तारीख से 5 तारीख तक विधानसभा का सत्र चलेगा। लेकिन इन सबके बीच तेजस्वी यादव के चाहे पार्टी हो या फिर परिवार, यहाँ कलह इतनी मची हुई है कि तेजस्वी यादव भी शायद परेशान होंगे। हालांकि तेजस्वी यादव इससे अब उबरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पार्टी की करारी हार के बाद बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने हार की समीक्षा बैठक शुरू कर दी है। अलग अलग प्रमंडल के नेताओं से वो मुलाकात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है 1 to 1 ये मुलाकात हो रही थी, जिसमें वो बात कर रहे थे और उनसे रिटर्न में भी ले रहे थे कि आप बताइए आपके लिहाज से हार के क्या कारण रहे। हालांकि इन सब के बीच जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि तेजस्वी यादव चूंकि दिल्ली चले गए, तो उसके बाद ये मीटिंग अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है, जिस पर वो नेताओं से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो बात निकलकर सामने आ रही है कि सभी नेता दबी जुबान तेजस्वी यादव की कोर टीम पर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। यानी कि जो आरोप तेज प्रताप यादव लगा रहे थे, जो आरोप रोहिणी आचार्य लगा रही थी, वो आरोप अब पार्टी के वो नेता भी लगा रहे हैं जो चुनाव में सक्रिय भूमिका में रहे, जिन्होंने चुनाव लड़ा लेकिन वो चुनाव हार गए। ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव की कोर टीम ने जिस तरीके से पूरा चुनाव प्रबंधन किया, उम्मीदवारों का सिलेक्शन किया और चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव के दौरान अलग अलग रैलियां की, इन सब के बीच सामंजस्य की भारी कमी दिखी। तेजस्वी यादव की कोर टीम की बात करें तो उसमें संजय यादव हैं। इनके अलावा संजय यादव की भी पूरी टीम है, यानी कि ये पूरा इशारा संजय यादव की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। संजय यादव आरजेडी के राज्यसभा सांसद भी हैं, हरियाणा से आते हैं, तेजस्वी यादव के मित्र हैं, लंबे समय से वो तेजस्वी यादव के साथ रहे हैं। लेकिन अब उनको लेकर उनके परिवार के लोग और नेता आरजेडी के उन पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने अभी भी उनको अपने साथ रखा हुआ है। ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से हार हुई है उसमें सिर्फ एक वजह संजय यादव नहीं हो सकते हैं। हालांकि जो आरोप लगाया जा रहा है, जो जानकारी बिहार तक के पास है, पार्टी के कई नेताओं ने ऑफ द रिकॉर्ड ये कहा है कि जिस तरीके से उम्मीदवारों का चयन किया गया और सर्वे की रिपोर्ट दिए गए, इसकी फाइंडिंग ठीक नहीं थी। और साथ ही जो टिकट वितरण में देरी की गई और दूसरे दलों के साथ सामंजस्य बनाना और फ्रेंडली फाइट में कुछ सीटों पर उतर जाने से मैसेज बहुत खराब गया, जिसकी वजह से चुनाव में इस तरीके की हार हुई है। लेकिन जो बात अब थोड़ा पीछे होकर आप चले जाएं कि जो बात तेज प्रताप यादव चुनाव से पहले से कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के साथ कुछ जयचंद हैं, जिसकी वजह से आरजेडी की स्थिति अच्छी नहीं है। वहीं चुनाव परिणाम के बाद बहन रोहिणी आचार्य ने तो खुले तौर पर संजय यादव और रमीज पर आरोप लगा दिए। लेकिन अब जब नेता सामने से कह रहे हैं तो क्या तेजस्वी यादव संजय यादव को लेकर कोई एक्शन लेंगे? क्योंकि अगर बार बार कोई बात कही जा रही है तो इसका मतलब उसके पीछे के वजह कारणों को तेजस्वी यादव जरूर जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि तेजस्वी यादव पूरी तरीके से एक्शन में हैं, लगातार नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और हार के कारणों की समीक्षा भी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि समीक्षा के उपरांत वो क्या फैसला लेते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या तेजस्वी यादव संजय यादव को लेकर कोई फैसला ले पाएंगे, या हार के कारणों में क्या संजय यादव एक बड़ा कारण है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।